अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। सो बेसिकली आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसमें मैं आप लोग के साथ एक ऐसा प्रोजेक्ट शेयर करने वाला हूँ जिसके ज़रिए आप लोग बहुत अच्छी इनकम कर सकते हो। अपने घर के खर्चे या डेली के एक्सपेंसिव जो है वो आप पूरे कर सकते हैं बहुत इजीली। इस प्रोजेक्ट का नाम है बुलेटो द क्रिप्टो मशीन। यह इनोवेशन फैक्ट्री का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। बुलेटो द क्रिप्टो मशीन, इसके साथ द क्रिप्टो मशीन क्यों लिखा गया है? क्योंकि इसमें जो अर्निंग आप लोगों को होगी वो क्रिप्टो में होगी, BFIC गोल्ड कॉइन में। ये आगे जाके मैं आप लोगों को मजीद एक्सप्लेन कर देता हूँ। अ गेम चेंजर इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो, डेवलप बाय इनोवेशन फैक्ट्री। ये इनोवेशन फैक्ट्री का एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इनोवेशन फैक्ट्री के तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स है, लेकिन इनमें से एक ये है। आप लोग इनोवेशन फैक्ट्री के बारे में आप गूगल पे रिसर्च कर सकते हैं। द फादर ऑफ कोमेट्रिक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। ये द फादर ऑफ कोमेट्रिक्स इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि मार्केट में तो बहुत सारे आप लोगों ने मैट्रिक्स प्लान देखे हैं, लेकिन कोमेट्रिक्स प्लान आपने कहीं पर नहीं देखा होगा। कोमेट्रिक्स आप लोगों को मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। कोमेट्रिक्स में आप लोगों को अपलाइन की तरफ से भी हेल्प मिलती है। वर्ल्ड फर्स्ट कोमेट्रिक्स प्लान है, जीरो लॉस गारंटीड है, BFIC गोल्ड में इनकम है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि इसकी इनकम जो है वो क्रिप्टो में होगी, तो BFIC गोल्ड में आप लोगों को इनकम आएगी। 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। डिसेंट्रलाइज कुछ लोगों को पता होगा, जिनको पता नहीं है थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डिसेंट्रलाइज वो चीज़ होती है जो एक इकोसिस्टम की तरह चलती है। आप लोग उसको एक सर्कल में डाल ले तो वो खुद ब खुद उस तरह चलती है। इनका विड्रॉवल जो है वो विद इन मिली सेकेंड होता है। इनका जो प्रोसेस है वो सब कुछ विद इन मिली सेकेंड होता है। द फर्स्ट कोमेट्रिक्स विद कम्प्रीहेंसिव इकोसिस्टम। इनोवेशन फैक्ट्री के जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट है। मैंने आपको बताया ऑलमोस्ट 30+ प्रोजेक्ट्स हैं। इनमें से तकरीबन 13-14 प्रोजेक्ट्स जो है वो लाइव हो चुके हैं। हाउ टू ज्वाइन, आप लोगों ने बुलेटो कैसी ज्वाइन करनी है? हाउ टू ज्वाइन, गेट BFIC गोल्ड इन योर वॉलेट। BFIC गोल्ड कैन बी परचेज फ्रॉम मल्टीपल एक्सचेंजेस। BFIC गोल्ड कॉइन जो है वो मल्टीपल एक्सचेंजेस पर अवेलेबल है। आप वहां जाके इसको बाय कर सकते हैं एंड फिर उसको किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफर करके आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं बुलेटो का। रजिस्टर बाय कनेक्टिंग योर वॉलेट ऑन buleto.io। ये इनके प्रोजेक्ट का वेबसाइट जो की है वो buleto.io है। कनेक्ट योर वॉलेट एंड एक्टिवेट योर A क्लब एंड B क्लब। इनमें आप लोगों को A क्लब और B क्लब दिया गया होगा, तो उसमें से आप लोगों ने पहला जो स्लॉट है वो आप लोगों ने इन कॉइन से एक्टिवेट करनी होगी। लव वॉलेट भी आप लोगों के साथ एक डिसेंट्रलाइज ऑप्शन है। आप लव वॉलेट भी यूज़ कर सकते हैं, आप मेटामास्क भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर और आपको डिसेंट्रलाइज वॉलेट मिल सकते हैं जो आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। हाउ टू बाई BFIC कॉइन। यूजर कैन परचेज BFIC गोल्ड फ्रॉम द एक्सचेंजेस मेंशन बिलो। ये जो नीचे ऑलमोस्ट 10 एक्सचेंजेस आप लोगों को मेंशन किए गए हैं, इनमें से आप किसी भी एक्सचेंज से BFIC गोल्ड विद इन मिली सेकेंड परचेज कर सकते हैं। परचेज करने के बाद आप लोगों ने उन कॉइन्स को किसी भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में ट्रांसफर करना है और फिर वहां पर आप लोगों ने सर्च URL में buleto.io सर्च करके आप लोगों ने वॉलेट कनेक्ट करना है उस वेबसाइट के साथ। इजी रजिस्ट्रेशन ऑन बुलेटो। जस्ट 2 BFIC गोल्ड से आप लोगों की ये जो क्लब A और क्लब B जो है वो एक्टिवेट हो जाती है। उसमें जो फर्स्ट स्लॉट है वो आप लोग एक्टिवेट कर सकते हैं। अभी तक जो बातें मैंने बताई वो तो थोड़ी हट के बातें थी, आपने कैसे ज्वाइन करना है, कितने से ज्वाइन करना है। लेकिन अभी यहाँ पर मैं आप लोगों को ये सारा प्रोसेस जो है एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि आप लोगों का जो फर्स्ट मेंबर ज्वाइन होगा उनका इनकम किसको जाएगा, सेकंड मेंबर ज्वाइन होगा, इस तरह अप टू सॉन जो जितने मेंबर भी आप ज्वाइन करोगे। क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप लोगों को पता है कि कोई लिमिट नहीं होता जो आप लोगों के न्यू मेंबर्स ज्वाइनिंग का। तो इसलिए आप लोगों को मैं अभी इधर सारा सिस्टम समझाता हूँ कि हमारा जो ये प्रोजेक्ट है ये कैसे वर्क करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर यू का मतलब है आप। अपलाइन, जब आप किसी भी रिलेटिव या दोस्त को पहले ज्वाइन कराते हो, आपका वो फर्स्ट डाउनलाइन हो जाएगा तो उनका इनकम जो है आपके अपलाइन को जाएगा जिसने आपको ज्वाइन कराया था। ठीक है, तो उनको इनकम जाएगी। सेकंड जो है इसमें सेकंड डाउनलाइन जो आपका आएगा उनका इनकम भी अपलाइन को जाएगा, क्योंकि ये नेटवर्क मार्केटिंग है। इसमें जो है अपलाइन को आपकी तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलती है। तीसरा जो थर्ड डाउनलाइन है उनका इनकम आपको आएगा, और जो फोर्थ डाउनलाइन है उनका जो इनकम है वो भी आपको 80% आएगा।
आप लोगों को 80% मिलेगा, क्योंकि जो 20% है वो आगे मैं आप लोगों को समझाता हूँ कि वो एक पूल बनेगा और फिर आखिर में वो किस पे वो 20% डिवाइड होगा। फिर जो आप लोगों का 5th नंबर डाउनलाइन है उनका इनकम भी आप लोगों को आएगा, और जो 6 नंबर डाउनलाइन है उनमें आप लोगों को एक स्पॉइलर मिलेगा, एंड उनसे आप लोगों का जो ये स्लॉट है, ये पूरा 6 मेंबर का स्लॉट, ये सारा आप लोगों का क्या हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। ये मतलब आप लोगों ने फिल की थी तो ये 6 नंबर डाउनलाइन जो है उनकी वजह से ये बिल्कुल दोबारा एम्प्टी हो जाएगा। फिर आप लोगों ने इनको फिल करनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस होगा। अगेन अगर आप पहली बार इसको रिसाइकल करें, यही सेम प्रोसेस होगा। पहले जो 2 आपके डाउनलाइन होंगे उनकी इनकम आपकी अपलाइन को जाएगी, फिर तीसरी, चौथी और पांचवी जो है वो आपको आएगी, और जो 6 नंबर पे है वो आपको एक स्पॉइलर आएगा, एंड उस पे फिर अगेन एक कॉइन पे जो है आपका ये पूरा जो स्लॉट है ये रिसाइकल होगा। इधर नीचे इन्होंने मेंशन भी किया है 2 इनकम्स टू अपलाइन, 3 इनकम्स टू यू एंड 1 इनकम टू रिसाइकल एंड 1 स्पॉइलर। इसका मतलब है कि आप जब भी 6 मेंबर ज्वाइन करेंगे तो इनमें से 2 की इनकम अपलाइन को जाएगी, 3 की इनकम जो है वो आपको आएगी, एंड जो लास्ट वन रह जाएगा उनकी इनकम से आप लोगों की ये जो स्लॉट है ये रिसाइकल हो जाएगी एंड स्पॉइलर भी आ जाएगा। यहाँ पर मजीद में क्लब ए को एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्लब ए में टोटल जो है वो 12 स्लॉट्स होंगे, ठीक है। इधर आप देख सकते हैं 12 स्लॉट्स है। फर्स्ट लॉट का जो एक्टिवेशन फीस है वो 1 BFIC गोल्ड है। इसका मतलब है कि आप क्लब ए में अगर फर्स्ट लॉट में किसी भी बंदे को ऐड करते हो तो आपको पर हेड इनकम जो आएगा वो 1 कॉइन 1 क्लब से आएगा, ठीक है। क्लब ए में फर्स्ट लॉट से पर हेड इनकम जो है वो 1 BFIC गोल्ड आएगा। सेकेंड स्लॉट का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 2 BFIC है, तो इसका मतलब है कि सेकेंड क्लब ए में सेकेंड स्लॉट का जो पर हेड इनकम है वो 2 BFIC गोल्ड है। इस तरह थर्ड स्लॉट का जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 4 BFIC गोल्ड है। इस तरह तो पर हेड इनकम जो स्लॉट 3 का क्लब ए में है वो 4 BFIC गोल्ड होगा। इस तरह आप मजीद देख सकते हैं ये 8, 16, 32, 64, 128, 256, 5, 12, ये 1024, ये 2048। तो आप इस तरह देख सकते हैं कि ये एक स्लॉट के बाद ये मल्टीपल होता जा रहा है। जब आप स्लॉट 1 से स्लॉट 2 पे आ जाते हो तो आपको पर हेड जो इनकम है वो इंक्रीज हो जाता है। इस तरह 2 से 3 पे जब जाते हो तो फिर डबल हो जाते हैं। जब आप 4th पे जाते हो तो ये आप इनके साथ मेंशन भी किया गया है, आप देख सकते हैं कि 8, 16 पर हेड जो इनकम होती है। स्लॉट 5 में जो पर हेड इनकम है वो 16 है एक क्लब से, ठीक है। ये आपने याद रखनी है। अभी इसके बाद मैंने आप लोगों को क्लब बी भी एक्सप्लेन करना है, क्योंकि क्लब बी इनसे बहुत ज्यादा है इनकम उसमें। तो यहाँ पर हेड स्लॉट 5 में जो है वो 16 है, फिर आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा है। ये आपके स्लॉट पे डिपेंड करते हैं, आप कितने बड़े स्लॉट में होंगे तो आपको उतनी ज्यादा इनकम आएगी। आपने स्लॉट 2 कैसे अचीव करना है, स्लॉट 1 को में 6 मेंबर को कंप्लीट कराना है तो आप स्लॉट 2 पे आ जाएंगे। जब आपके जो वो 6 मेंबर है वो अपने जो 6 मेंबर कंप्लीट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल वही 6 मेंबर जो है 36 मेंबर और ज्वाइन कराएंगे तो वो भी आपके पीछे स्लॉट 2 में आ जाएंगे, तो आपका स्लॉट 2 पूरा हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। आप स्लॉट 3 पे चले जाएंगे। फिर जब वो उनके जो 36 मेंबर थे वो आगे 6 मेंबर लाएंगे तो वो स्लॉट 1 से स्लॉट 2 पे आ जाएंगे, और जो आपके डायरेक्ट मेंबर थे वो 3 पे आ जाएंगे और आप 4 पे चले जाओगे। तो ये इस तरह वर्क करता है। इसमें आप देख सकते हैं कि इनकम जो है जितना आप स्लॉट ऊपर जाएंगे तो उतनी इनकम आपको ज्यादा आएगी, और ये जो है मल्टीपल, इसकी जो इनकम है वो मल्टीपल होता जा रहा है। तो यहाँ पर मैं आप लोग के साथ थोड़ी सी जो अर्निंग पोटेंशियल है जस्ट क्लब ए का वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देता हूँ। फर्स्ट स्लॉट जो एक्टिवेशन फी है, कॉस्ट ऑफ स्लॉट एक्टिवेशन BFIC गोल्ड में होगा तो वो 1 कॉइन है, ठीक है। आपको जो स्लॉट इनकम आएगी वो 5 आएगी, ठीक है। जो टोटल इनकम आपको आएगी क्लब ए से फर्स्ट स्लॉट में वो 5 आएगी। कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट स्लॉट जो है तो वो 2 है। इसका मतलब ये है कि आपका जो नेक्स्ट स्लॉट एक्टिव होगा स्लॉट 2, तो वो आपकी जो इनकम है वो आपकी जो अर्निंग है उससे कटेगी और नेक्स्ट स्लॉट उस पर एक्टिवेट होगा। तो ये भी आप लोगों से यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो आप लोगों को जो प्रॉफिट इनकम है वो 3 कॉइन्स रह जाएंगे एक स्लॉट, फर्स्ट स्लॉट जो है उसकी रिसाइकल होने पे। तो रिसाइकल होने पे फर्स्ट टाइम जो आपका स्लॉट रिसाइकल होगा तो उसमें आप लोगों को जो प्रॉफिट इनकम बचेगा वो 3 BFIC कॉइन आपको प्रॉफिट
मार्जिन रहेगा यहाँ पर। सेकंड स्लॉट में जो है वो आपको जिस तरह इधर बताया कि नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेशन 2 BFIC गोल्ड थी, तो यहाँ पे जो स्लॉट इनकम होगी वो 10 कॉइन होगी। जब आप सेकंड स्लॉट एक बार रिसाइकल करोगे तो आपको टोटल इनकम जो मिलेगी वो 10 कॉइन्स मिलेगी। उसमें से 4 जो है वो माइनस होके आपका जो स्लॉट 3 है वो उस पर एक्टिवेट हो जाएगा, और 6 कॉइन जो है वो आपको जो है टोटल जो आपकी इनकम होगी वो आपको यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आ जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आप क्लब ए में स्लॉट 1 और स्लॉट 2 जब आप एक एक बार रिसाइकल करोगे तो आपको टोटल इनकम जो है वो 9 कॉइन्स मिलेगी, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन होगा। यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ स्लॉट 3 शेयर करूँ तो स्लॉट 3 का जो एक्टिवेशन फीस है वो 4 कॉइन्स है। इसमें टोटल इनकम जो आएगी वो 20 कॉइन्स। 8 कॉइन पे जो है आपका नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेट हो जाएगा, और 12 कॉइन जो है ये आप लोगों को प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगी। फिर 4 स्लॉट पे आ जाते हैं। 4 स्लॉट जब आपका एक्टिवेट हो जाता है 8 कॉइन पे, इसमें जो टोटल इनकम होगी वो 40 कॉइन्स होंगे, और नेक्स्ट स्लॉट 5 का एक्टिवेशन फीस जो होगा वो 16 कॉइन्स होंगे। तो 40 से जब आप 16 माइनस करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मार्जिन रहेगा वो 24 रहेगा। स्लॉट 5 एक्टिवेशन फीस जो है वो 16 कॉइन होगा, एंड आपको जो टोटल इनकम स्लॉट 5 से होगा वो 80 कॉइन्स होगा। 80 कॉइन्स से जो 32 कॉइन्स है उस पे आपको नेक्स्ट स्लॉट जो है वो स्लॉट 6 एक्टिव हो जाएगा। 80 से 32 माइनस करके आपको 42 प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगा। यहाँ पर सारे जो 6 स्लॉट भी एक्सप्लेन किया गया है, 7, 8, 9, 10 अप टू 12 जो है आप लोगों को यहाँ पर आप लोग गौर से इसको देख सकते हैं और कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, और इन्होंने भी की है। 12 स्लॉट पे आप जब पहुंचेंगे तो यहाँ पर नील आएगा, क्योंकि 12 स्लॉट के बाद कोई नेक्स्ट 13 स्लॉट नहीं है, यहाँ पर ये एंड हो जाता है। 12 स्लॉट के एक्टिवेशन जो सारी फीस इन्होंने ये वाली सारी मिलाई है तो वो 4095 कॉइन्स यहाँ पर इन्होंने आप लोगों से माइनस की है। वो इस वजह से कि उस पे आपके जो स्लॉट है वो एक्टिव हो चुके थे, एंड यहाँ पर जो टोटल इनकम जो थी वो 20,475 कॉइन्स थी टोटल इनकम। नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेशन फीस जो थी वो 4094 थी, क्योंकि यहाँ पे एक कम है। वो एक हमने, अगर आपको याद हो तो पहले रजिस्ट्रेशन हमने जो कुछ 3000 के राउंड अबाउट जो रजिस्ट्रेशन फीस दी थी तो वो उसमें एक कॉइन कट गया था। तो यहाँ पर 4094 अगेन इन्होंने बताया है, एंड जो आपको टोटल प्रॉफिट मार्जिन होगी नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेशन फीस जो हो गई उसको हटा के आपको जो टोटल इनकम होगी प्रॉफिट मार्जिन वो 16,381 कॉइन्स होंगे। क्लब ए का इनकम पोटेंशियल अगर यहाँ पर हम डॉलर्स में इनको देखें तो 16,381 BFIC गोल्ड कॉइन को अगर हम डॉलर में कन्वर्ट करें और एक कॉइन की जो प्राइस होगी वो $2.5 होगी, जो कि अब $2.5 नहीं है, लॉन्चिंग प्राइस इन्होंने यहाँ पर मेंशन किया है। और अभी क्योंकि वो आप लोगों को मैंने बताया था कि क्रिप्टो में आप लोगों को अर्निंग होगी, और जिन लोगों को पता होता है, जिन लोगों को क्रिप्टो के बारे में पता है तो उनको ये भी पता होगा कि जब किसी भी कॉइन की जो डिमांड वो ज़्यादा हो जाती है तो उनकी प्राइस भी अप हो जाती है। तो यहाँ पर $2.8 है। फॉर एग्जांपल अगर हम $2.5 में भी ले तो ये $4,950 आते हैं। जब आप क्लब ए के जो 12 स्लॉट्स है वो एक बार जब आप रिसाइकल करोगे तो आपको टोटल इनकम ये आएगी। आई थिंक सो आप जब 12 स्लॉट तक पहुंचेंगे तो आप की जो सोच भी नहीं होगी कि आपका 1 स्लॉट जो है वो कितने बार रिसाइकल होगा। यहाँ पर इन्होंने जस्ट ये बताया है कि अगर आप क्लब ए में 12 स्लॉट एक बार सारे स्लॉट जो 12 स्लॉट है वो एक बार रिसाइकल करोगे तो आपको इतनी इनकम आएगी, $4,950 इनकम आपको मिलेगी। यहाँ पर मैं क्लब बी कोमेट्रिक्स, इसको कहते हैं कोमेट्रिक्स प्लान। आप लोगों को मैंने जिस तरह बताया कि ये वर्ल्ड फर्स्ट कोमेट्रिक्स प्लान यहाँ पर इन्होंने इंट्रोड्यूस कराया है। यहाँ पर आप लोगों की अटेंशन मुझे थोड़ी सी चाहिए क्योंकि ये थोड़ा मुश्किल है। ये क्लब बी कोमेट्रिक्स प्लान है। यहाँ पर यू का मतलब है आप, जिस तरह आप रजिस्टर करते हो बुलेटों में तो आपका जो है क्लब ए में फर्स्ट स्लॉट एक्टिव हो जाता है और क्लब बी में फर्स्ट स्लॉट एक्टिव हो जाता है। जब आप फर्स्ट 2 मेंबर आप ज्वाइन कराते हो तो वो उनका भी जो है क्लब ए और क्लब बी में फर्स्ट स्लॉट एक्टिव हो जाता है। रजिस्टर जब आप उनको कराते हो तो दोनों क्लब्स में फर्स्ट स्लॉट जो है वो एक्टिव हो जाता है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपने क्लब ए में अलग मेंबर ज्वाइन कराना है, क्लब बी में अलग मेंबर नहीं। जो मेंबर क्लब ए में ज्वाइन होगा वो क्लब बी में भी ऑटोमेटिकली ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ क्लब बी में जो पहले 2 मेंबर की जो इनकम है वो
आपकी अपलाइन को जाएगी, जो आपका अपलाइन है, जिन्होंने आपको स्पॉन्सर किया था, जिनके रेफरल लिंक से आपने ज्वाइन किया था, तो उनको जाएगी। फिर जब आपका थर्ड डाउनलाइन जो होगा उसकी इनकम आपको आएगी, जो फोर्थ डाउनलाइन होगा वो भी आपको आएगी, फिफ्थ डाउनलाइन की भी आपको आएगी, सिक्स डाउनलाइन को भी आपको आएगी। जिस तरह क्लब ए में सिक्स डाउनलाइन की इनकम जो है वो स्लॉट रिसाइकल हुआ था और एक स्पॉइलर आपको आया था, तो इसमें स्पॉइलर आपको नहीं आएगा और ना स्लॉट रिसाइकल होगा, ये इनकम टोटली आपको आएगी। जब आप 7 नंबर डाउनलाइन ऐड करा देते हो तो इनका जो इनकम है वो आपके फर्स्ट जो डाउनलाइन है उनको जाएगा। इनका जो इनकम है ना फर्स्ट डाउनलाइन को जाएगा। आपका फर्स्ट डाउनलाइन कौन है? वो ये है जिनका इनकम आपके अपलाइन को गया था। तो जब आप 7 नंबर डाउनलाइन ज्वाइन कराओगे तो इनका जो इनकम है वो आपके फर्स्ट डाउनलाइन को इधर जाएगा। फिर जब आप 8 नंबर पे ज्वाइन करोगे तो वो इनकम भी आपको आएगी। 9 नंबर जो आपका डाउनलाइन होगा उनकी इनकम भी आपको, 10 नंबर डाउनलाइन जो होगा उनकी इनकम आपकी सेकंड डाउनलाइन को जाएगी, इनको आएगी। इनका इनकम जो है वो अभी आपके अपलाइन को गया होगा। तो आपने जब 10 नंबर डाउनलाइन ज्वाइन कराओगे तो उनकी जो इनकम है वो आपकी सेकंड डाउनलाइन को जाएगी, इनको जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जो 11 नंबर डाउनलाइन है वो भी आपको आएगी, 12 नंबर डाउनलाइन है वो भी आपको आएगी, और इसके बाद जो 13 नंबर डाउनलाइन है वो किसको जाएगी? वो थर्ड डाउनलाइन को जाएगी, थर्ड डाउनलाइन को। तो यहाँ पर मैं थर्ड डाउनलाइन को जाएगी, ठीक है। और इसके बाद जो रिसाइकल होगा इनका जो है वो इस पे ये जो 14 मेंबर आपने ज्वाइन कराए तो ये सारा स्लॉट जो है ये दोबारा खाली हो जाएगा, रिसाइकल हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि ये जो क्लब बी है इसमें 14 मेंबर्स होंगे टोटल। क्लब ए में जो थे वो 6 मेंबर थे। यहाँ पर क्लब बी में जो है आपकी 3 अपलाइन और 3 डाउनलाइन को जो है आपकी तरफ से उनको सपोर्ट मिलती है, चाहे वो आपके डाउनलाइन काम करे या ना करे, उनको आपकी तरफ से अर्निंग जाएगी। अभी दोबारा मैं थोड़ा सा अगेन रिपीट कर देता हूँ। फर्स्ट 2 डाउनलाइन का जो इनकम है वो आपके अपलाइन को चला जाएगा, और फिर उसके बाद जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो डाउनलाइन है उनकी इनकम जो है वो आपको आएगी, आपको आएगी। और फिर जब 7 नंबर डाउनलाइन है उनकी इनकम आपकी फर्स्ट अपलाइन को इधर आएगी, और इसके बाद जो 8 नंबर डाउनलाइन है उनकी इनकम भी आपको आएगी, 9 नंबर डाउनलाइन की इनकम भी आपको आएगी, और इसके बाद जो 10 नंबर डाउनलाइन है उनकी इनकम आपकी सेकंड अपलाइन को इधर आएगी। यहाँ पर जो मेंबर भी आपने ज्वाइन कराया था, आपका फ्रेंड और रिलेटिव हो, जो भी हो, उनको इनकम जाएगी आपकी तरफ से। और फिर जो 11 नंबर और 12 नंबर डाउनलाइन थे उनकी इनकम भी आपको आएगी, और जो 13 नंबर डाउनलाइन था उनकी इनकम आपकी थर्ड डाउनलाइन को जाएगी, ठीक है। 13 नंबर डाउनलाइन की इनकम जो है वो आपकी थर्ड डाउनलाइन को जाएगी, और उसके बाद जो 14 नंबर डाउनलाइन है आपका, उनकी जो इनकम है उस पे आपका ये पूरा स्लॉट जो है ये रिसाइकल हो जाएगा, मतलब ये एक बार फिल होके दोबारा खाली हो जाएगा। फिर आपने इनको फिल करना है, फिर ये रिसाइकल हो जाएगा। इनकी कोई लिमिटेशन नहीं है और नो एक्सपायरी। आप जितने बार आपकी मर्जी हो, आप में जितना पोटेंशियल हो, आप जितना हार्ड वर्क कर सकते हैं, उतनी दफ़ा आप इसको रिसाइकल करा सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया है थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में कि 2 इनकम्स टू अपलाइन, 8 इनकम्स टू यू। क्लब ए में जो फर्स्ट लॉट की जो इनकम है वो 3 इनकम्स टू यू थी, यहाँ पर 5 इनकम्स टू यू है, 3 इनकम्स टू डाउनलाइन, और यहाँ पर जो 1 इनकम टू रिसाइकल। तो यहाँ पर आप लोगों को दोबारा मैं बता देता हूँ कि इसमें 14 मेंबर्स थे, तो इसलिए इसमें 3 इनकम टू अपलाइन और 3 इनकम टू डाउनलाइन जाती है, आपको सपोर्ट मिलती है। इसको कहते हैं को मैट्रिक्स प्लान। यहाँ पर भी क्लब बी में भी 12 स्लॉट्स है, और हर स्लॉट का जो इनकम है वो अलग अलग है। फर्स्ट स्लॉट का जो एक्टिवेशन फीस है वो 1 BFIC गोल्ड है, क्लब ए में भी 1 BFIC था। और यहाँ पर जो है सेकंड स्लॉट का जो एक्टिवेशन फीस है वो 4 BFIC गोल्ड है, वहाँ पे 2 BFIC इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि इसमें 14 मेंबर्स है और वहाँ पे 6 मेंबर थे। और फिर 13 स्लॉट में 8 BFIC गोल्ड एक्टिवेशन फीस है, स्लॉट 4 में 16 BFIC है, और 5th स्लॉट में 32 है, 6 में 64 है। इस तरह 12 स्लॉट तक जो है वो 4096 BFIC गोल्ड एक्टिवेशन फीस है। तो यहाँ पर भी पर हेड आपको जो इनकम फर्स्ट स्लॉट में आएगी वो 1 BFIC गोल्ड आएगी, सेकंड स्लॉट में जो पर हेड इनकम है वो 4 BFIC होगी, और जो थर्ड स्लॉट में पर हेड इनकम होगी वो 8 BFIC गोल्ड होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 स्लॉट है, तो हर स्लॉट का अलग अलग इनकम है। जितने ऊपर स्लॉट पे आप जाएंगे तो उतनी ज़्यादा इनकम आपको
मिलेगी। यहाँ पर मैं क्लब बी को थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करूँ तो फर्स्ट डाउनलाइन का जो इनकम है वो आपकी अपलाइन को जाएगी, और सेकंड डाउनलाइन की जो इनकम है वो आपको सेकंड अपलाइन को जाएगी, और जो थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स जो है वो आपको आएगी। ये मज़ीद उन्होंने थोड़ा और एक्सप्लेन किया है। जो 7 नंबर पर है वो आपकी फर्स्ट डाउनलाइन को जाएगी इनकम, और जो 8 नंबर और 9 पे है वो आपको आएगी, और 10 नंबर डाउनलाइन की इनकम जो है वो आपकी सेकंड नंबर डाउनलाइन को जाएगी। इसके बाद जो 11 और 12 मेंबर की जो इनकम है वो आपको आएगी। 13 नंबर डाउनलाइन है उनकी इनकम थर्ड डाउनलाइन को जाएगी। 14 नंबर डाउनलाइन की जो इनकम है वो आपका जो स्पॉन्सर होगा, मतलब डायरेक्ट जो जिन्होंने आपको ज्वाइन कराए अपने रेफरल लिंक से, तो उनको भी जाएगी, और उन पे आपका ये जो पूरा स्लॉट है ये भी रिसाइकल होगा। यहाँ पर बात फिर क्लब बी की जो अर्निंग पोटेंशियल है वो फिर आ जाती है। तो क्लब ए और क्लब बी की जो अर्निंग पोटेंशियल में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा। और यहाँ पर मैं अगर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट लॉट की जो एक्टिवेशन फीस है वो 1 कॉइन है, और टोटल इनकम जो इसमें होगी वो 5 कॉइन्स होगी, और इसमें से जो 4 कॉइन जो है उस पर आपका नेक्स्ट स्लॉट रिसाइकल होगा, और 1 कॉइन जो है वो आपको प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगा। सेकंड स्लॉट की बात अगर की जाए तो उसमें सेकंड स्लॉट की एक्टिवेशन फीस जो है वो 4 कॉइन्स है। टोटल इनकम इसमें 20 कॉइन्स होगी, और 8 कॉइन जो है 8 कॉइन जो है वो माइनस होके आपका जो नेक्स्ट स्लॉट है थर्ड स्लॉट इस पे एक्टिव हो जाएगा। एक्टिवेशन फीस है, और जो प्रॉफिट मार्जिन इसमें रहेगा सेकंड स्लॉट में तो वो 12 कॉइन्स प्रॉफिट मार्जिन होगा। यहाँ पर अगर थर्ड स्लॉट की बात की जाए तो इसकी रजिस्ट्रेशन फीस 8 कॉइन्स है। टोटल इनकम जो है वो 40 कॉइन्स है, और नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेशन फीस वो 16 कॉइन्स है, और प्रॉफिट मार्जिन जो है वो 24 कॉइन्स होगा। यहाँ पर 5th 6th 7th 8th 9th 10th अप टू 12 स्लॉट तक अगर बात की जाए तो इन्होंने फिर टोटल किया है इसको। 12 स्लॉट की जो एक्टिवेशन फीस होगी वो टोटल वो 8189 BFIC गोल्ड पे आप लोगों की जो ये एक्टिवेशन फीस होगी टोटल जो आपका लगेगा। एक बार आपने स्लॉट एक्टिवेशन करनी होगी लाइफ में। जब आप एक बार करोगे तो दूसरे रिसाइकल पे आपको इनकम पूरी आएगी, फिर आपने दोबारा उसको मतलब एक्टिवेट नहीं करना। हर एक स्लॉट को आपने एक ही बार मतलब एक्टिव करना होगा। जो टोटल इनकम यहाँ पर होगी वो 40,945 BFIC गोल्ड कॉइन टोटल इनकम होगी। इसमें से जो आप माइनस करोगे नेक्स्ट स्लॉट एक्टिवेशन फीस वो 8,188 कॉइन्स होंगे। तो जब आप इससे 40,945 से 8,188 माइनस करेंगे तो आपके पास 32,757 कॉइन्स प्रॉफिट मार्जिन रह जाएगी। यहाँ पर अगर मैंने आपको जिस तरह बोला था अगर इसको डॉलर में कन्वर्ट करें, इन्होंने तो यहाँ पर $2.5 के साथ मल्टीप्लाई किया है। अगर आपने ये क्वालिफाई किया फॉर एग्जांपल 3 महीने बाद 4 महीने बाद, तो उस टाइम इसकी जो प्राइस है वो $3 भी हो सकती है, $4 भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि इसका जो यूजिबिलिटी और जो डिमांड है वो कितनी है इस BFIC गोल्ड कॉइन की। यहाँ पर अगर हम फाइनल बात करें तो बुलेटो स्लॉट पूल्स पे ये बुलेटो स्लॉट पूल का मतलब ये है कि फॉर ईच स्लॉट 20% ऑफ स्लॉट कलेक्शन विल बी कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड द स्लॉट पूल्स। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि आपको जो पर मेंबर जो इनकम आई, फॉर एग्जांपल अगर किसी ने 2,000 रुपये से बुलेटो ज्वाइन किया है तो आपको 1600 प्रॉफिट आएगा 80%। ये 20% जो है ये एक बुलेटो ने एक बहुत अच्छा सोचा है। जिनका मंथली 1x से कम प्रॉफिट होगा तो ये उनमें से ये जो 20% है ये टोटली उनमें से डिवाइड हो जाएगा। ये कौन लोग होंगे? ये वो लोग होंगे जो आपके डाउनलाइन में आते हैं, तो उन पे ये 20% डिवाइड होगा। ये भी एक प्लस पॉइंट है इसमें। इसलिए ऊपर आप लोगों को अगर याद हो मैंने बताया था, PDF में भी लिखा था कि ये 0% लॉस गारंटीड है। वो तो वो इस वजह से कंपनी गारंटी इस वजह से देती है कि इसमें कोई लॉस नहीं है। अगर यहाँ पर फाइनल बात करें हम बुलेटो स्लॉट पूल्स, द पूल रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट द टॉप 3 पोजीशन इज गिवन बिलो। 30% रिवॉर्ड जो है वो सेकंड पोजीशन को मिल जाएगी, 50% जो है वो फर्स्ट को मिल जाएगी, और 20% जो है वो थर्ड पोजीशन में जो होगी उनको मिल जाएगी। बुलेटो स्लॉट इंफॉर्मेशन, स्लॉट रिसाइकल जो है इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। रिसाइकल रिस्टार्ट द सेम स्लॉट, द करंट स्लॉट विल बी क्लोज इफ इट्स नॉट रिपीटेड। स्लॉट रिसाइकल ऑटोमेटिकली व्हेन यू ऑक्यूपाई द फ्री
places. The current slot closes and goes to the archive. तो यहाँ पर कोई स्लॉट रिसाइकल जो है लिमिटेशन नहीं है, और आप जितने बार भी मतलब स्लॉट रिसाइकल करेंगे तो सेम प्रोसेस होगा हर रिसाइकल के लिए. फॉर एग्जांपल अगर आप एक बार करें, 10 बार करें, 20 बार करें तो वही सेम प्रोसेस होगा. Slot expiration, the slot expiration, the slots have no time limitation. They never expire. Even when you are not working, they will still remain active and generate income. ना इसकी कोई एक्सपायरी डेट है. इवन अगर आप काम भी नहीं कर रहे हैं तो फिर भी ये जो स्लॉट है ये एक्टिव होगा, और जो इनकम है, पैसिव इनकम, वो जनरेट करेगा. ऑटोमेटिक स्लॉट अपग्रेड. Upgrade is the opening purchases of the next slot for a higher level. It is done once at the time. First opening slot, the payment goes to your superior partner, provided that they has a slot of this level. इसमें यह बताया गया है कि ये जो स्लॉट अपग्रेडेशन है, एक्टिवेशन है, ये आपने मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं ये बताऊं कि आपने इसको अनलॉक करनी है, परचेज करनी है, अगर आप इसको परचेज करेंगे तो ये अनलॉक हो जाएगी. जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया, जितने हायर लेवल पे आप जाओगे तो उतनी ज़्यादा इनकम आपको होगी, और ये लाइफ में एक बार ही करना है. इट इज़ डन वंस एट द फर्स्ट ओपनिंग स्लॉट. ये आपने जस्ट एक बार ही करनी है. बुलेटो की पॉइंट्स. 100% ऑटोमेटेड स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. नो ऑनर नो एडमिन. इसमें कोई ऑनर कोई एडमिन नहीं हो सकता. आप खुद लीडर भी है, आप खुद ऑनर भी है, आप खुद एडमिन भी है. 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन टू हेल्प 1 ID सक्सीड. जिस तरह आप लोगों को मैंने क्लब बी में बताया है कि आपको 3 डाउनलाइन और 3 अपलाइन को आपसे सपोर्ट मिलती है. क्लब ए में तो जस्ट डाउनलाइन से जो है अपलाइन को सपोर्ट मिलती है, लेकिन यहाँ पे जो है 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन दोनों से सपोर्ट मिलती है. क्लब बी में 3 अपलाइन एंड 3 डाउनलाइन को दोनों को आपसे सपोर्ट मिलती है. अनलिमिटेड ऑटोमेटिक रिसाइकल ऑफ स्लॉट. नो टाइम लिमिट और एक्सपायरी ऑफ स्लॉट. सी मशीन. इसके बाद आप लोगों को सी मशीन आ जाएगा. बुलेटोस कोर प्लान मेकिंग इट द रियल क्रिप्टो मशीन. ये जो है द रियल क्रिप्टो मशीन है. इसमें अगर आप 12 स्लॉट अचीव कर लेते हो तो आप सी मशीन में चले जाते हैं. सी मशीन में क्या होता है, आपको 20 स्लॉट्स मिल जाते हैं, और हर स्लॉट में जो है अलग अलग टॉप जो क्रिप्टो कॉइन्स होगी, जिस तरह बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, BNB हो गया, तो इस तरह टॉप जो 20 कॉइन उसी टाइम से होंगे तो उसमें आप लोगों को इनकम होगी. फॉर एग्जांपल अगर आप सी मशीन में फर्स्ट लॉट में है तो आपको जो 20 नंबर पर जो कॉइन होगा तो उसमें आपको इनकम आएगी. फिर 19 पर जो होगा, तो इस तरह जब आप 20 तक पहुंच जाते हो तो आपको जो इनकम आएगी वो बिटकॉइन में आएगी. यहाँ पर हम अपनी जो वीडियो का है इख्तिताम कर लेते हैं.